फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे सिंचाई क्या होती है, सिंचाई क्या होती है। उसके बाद हम लोग जाने थे खरपतवार क्या होती है, इससे सुरक्षा क्या होती है। उसके बाद जाने थे हम लोग कटाई के बारे में, कटाई कैसे होती है, कटाई क्या होती है, कटाई कब काटना चाहिए, फसल तैयार कब होती है, ये सब हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भंडारण। क्या जानेंगे बच्चों? भंडारण। क्या जानेंगे बच्चों? भंडारण। भंडारण, ओके। जैसे फसल उगाने के बाद जैसे सिंचाई जरूरी था, जैसे खाद सब मिलाना, खरपतवार हटाना, वैसे ही कटाई के बाद या उत्पाद जो मतलब कि फसल उत्पादन होती है उसी को हम लोग उत्पाद बोलेंगे। तो भंडारण भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाती है, क्योंकि फसल जब उग जाएगी, कटा जाएगी और उसमें से भूसा सब अलग हो जाएगी, तो भंडारण एक जगह तो रखेंगे ना, और वो भी सुरक्षित तरीक़ा से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भंडारण। तो हम क्या बोले कि उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है बच्चों? कि उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। ओके बच्चों, आगे हम लोग जानते हैं, यदि अगर फसल को अगर भंडारण करना है तो उसमें नमी की मात्रा नहीं होना चाहिए, नमी की मात्रा नहीं होना चाहिए, और उसमें कीट हो गया, चूहे हो गया, ये सब सुरक्षा होना चाहिए, तभी जाकर भंडारण अच्छे से होती है। तो अगर पॉइंट में लिखते हैं हम लोग क्या, भंडारण करने से पहले बीजों कहें तो मतलब फसल, बीजों में नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी की मात्रा होगी तो बीज क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, और अगली फसल जब उत्पादन करनी होगी, अगर बीज के रूप में, बुआई के रूप में उपयोग करेंगे, तो ये बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। भंडारण करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बात है? जैसे पहले अभी बताया कि बीज में नमी नहीं होना चाहिए, बीज में नमी नहीं होनी चाहिए। अब ये नमी क्या होती है दोस्तों? मतलब जैसे अगर फसल को तुरंत अगर काटे और तुरंत भंडारण कर दे तो भी फसल ख़राब हो जाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर फसल जब काटते हैं तुरंत तो उसमें कुछ न कुछ नमी हो जाती है, इसलिए भंडारण करने से पहले उसे सुखाया जाता है। क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। बीज तो अगर नमी नहीं रहेगा फिर भी उसमें क्या होना चाहिए? कीट नहीं लगना चाहिए। क्या? कीट कहे तो कीड़ा मकोड़ा जो भी होती है, कीट वगैरह नहीं होना चाहिए, और सूक्ष्म जीव से भी सुरक्षा होना चाहिए। सूक्ष्म जीव से सुरक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सुरक्षा।
होना चाहिए। ओके, और इसमें हम लोग जानेंगे अब भंडारण करने के लिए क्या होना चाहिए, एक जगह अच्छा होना चाहिए जहाँ पे पानी नहीं जा पाए। तो भंडारण करने के लिए भंडारण करने के लिए एक अच्छा गोदाम होने चाहिए। अब गोदाम क्या होता है दोस्तों, बच्चों तो सुनेंगे। गोदाम मतलब कि वहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग अनाज चाहे तो बीजों को रख सकें, जहाँ पे अच्छे मात्रा में रखते हैं। और वहाँ पे चूहा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। गोदाम में चूहा कहे तो इसको रैट बोलते हैं, तो चूहा नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर चूहा ये सब होगी तो बीजों को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, मतलब कि वो बर्बाद कर देगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी। बीजों को बोड़ा जानते हैं दोस्तों, जैसे थैला होती है सुतरी का, जिसको बोलोगे सुत्ती, तो जिसको जूट से बनता है। तो बीजों को बोरे में, कौन सा बोरा होना चाहिए, जूट वाला बोरे में रखना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये भंडारण ये सब बात होती है। भंडारण कहने का मतलब कि अनाज को, मतलब बीज को एक जगह सुरक्षित स्थान पर रखना क्या कहलाती है, भंडारण कहलाती है। वहाँ पे क्या क्या सुरक्षा होना चाहिए, तो नमी नहीं होना चाहिए बीज में, चूहे से बचाव होना चाहिए, सूक्ष्म जीव से बचाव होना चाहिए, और जहाँ पे गोदाम रहेगी वहाँ पे आसपास भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी रहेगी तो नीचे क्या हो जाएगी, नमी पकड़ लेगी, जिसके कारण बीज क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो भंडारण समझ में आया बच्चों। अब हम लोग आगे टॉपिक जानते हैं। एक और लास्ट टॉपिक बच गया था, जंतुओं से भोजन। क्या बच गया था बच्चों, जंतुओं से भोजन। अगला टॉपिक लास्ट है ये बुक का, ये चैप्टर का, जंतुओं से भोजन। ये क्या होता है बच्चों, समझेंगे। मतलब जैसे पौधे से हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे थे, वैसे जंतुओं से भी क्या प्राप्त किया जाता है, भोजन प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जंतुओं द्वारा प्राप्त भोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु, या फिर पशुपालन भी कह सकते हैं हम लोग इसको। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त भोजन, मतलब जंतुओं द्वारा ये क्या होते हैं, प्राप्त भोजन थे। जैसे हम लोग पशुपालन करते हैं ना, तो जैसे गाय वगैरह हम लोग पालते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब से क्या निकलती है, दूध उत्पादन होती है। क्या उत्पादन होती है बच्चों, दूध उत्पादन होती है। तो ये क्या हो गया, जंतुओं से हम लोग क्या प्राप्त किए, भोजन प्राप्त किए कि नहीं किए। वैसे पशुपालन इसी को बोलते हैं कि पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पशुपालन। तो ये हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं कि पशुपालन क्या होती है। पशुपालन क्या बताएं कि पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त
किया जाता है, किया जाता है, जाता है, उसे पशुपालन कहा जाता है, कहा जाता है। पशुपालन जैसे अभी बताए हैं, जैसे इसमें याद जब पशु हो गया और पशुपालन क्या क्या होते हैं, जैसे पशुपालन तो ऐसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया इत्यादि, वो भी क्या होते हैं, पशुपालन हो गएंगे। बट जंतुओं से भोजन मछली पालन भी हो जाएगी, जो वो भी जंतु है, तो वहाँ से भी क्या होता है, भोजन प्राप्त होती है, बहुत सारे होती है। तो बच्चों इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट टॉपिक था, जंतुओं से भोजन प्राप्त करना। उसके बाद ये टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। ओके, अगर अगला टॉपिक चाहिए, अगला चैप्टर, तो कमेंट करेंगे कि कौन सा और मतलब चैप्टर पढ़ना है, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी करेंगे।